मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि आई एम बोर्न इन इंडिया। भारत मेरी पहचान है, भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। एक बजे का टाइम था। वहाँ से इनके मनीष के सीईओ का फ़ोन आया, कहने लगे कि मनीष को गोली लग गई। मैं मतलब बोल नहीं सका कुछ। मैंने कहा जिंदा है कि नहीं, कहते नहीं जिंदा है। वो तो समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। लग रहा था ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी। 9 साढ़े 9 बजे तक श्रीनगर पहुँच गए बेस हॉस्पिटल में, और वहाँ जा कर के इन्होंने सबसे पहले हमको मनीष से मिलाया। चेहरा देखो तो लग रहा था कोई साधु संत है। उसके चारों तरफ मशीनें जगह जगह लगी हुई थी। बिल्कुल बेहोशी की हालत में, हमें कुछ पता नहीं लग रहा था। मैंने कहा मनु, जैसे मैंने मनु कहा तो मनीष ने धीरे से आँख खोली। ऐसा लग रहा था जैसे पूछ रहा कि कैसी है। मेजर जनरल राजदान आए, उन्होंने हम दोनों को कार में बैठाया और कहा कि चलो तुमको मैं एक जगह लेके चलता हूँ। हम बैठ गए। वहीं पे हनुमान मंदिर था, वहाँ लेके गए। कहीं जाओ, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारा बेटा बचे। दूसरे दिन डॉक्टरों ने फिर डिक्लेयर कर दिया 10 बजे ऑपरेशन दोबारा नहीं होगा। फिर मुझे विश्वास हो गया कि बेटा बचेगा। जब मैंने उसका पैर चूमा था तो मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के पैर बेकार हो गए, अब चल नहीं पाएगा। इतना इसको प्यार किया गया, शादी हम लोगों ने किसी को प्यार किया। मनीष को 6 महीने के आसपास रखने के बाद दिल्ली से जब पूना भेजा गया तो ये अकेले अपने बड़ी के साथ वहाँ गया। देशराज सीनियर सैनिक था, उसने एक दिन फ़ोन किया। मेजर साहब ने बताया है कि वहाँ स्टेम सेल पड़ते हैं, उन्होंने स्टेम सेल लिया है तो उनकी बॉडी में कुछ फ़ायदा हुआ है।
उनको फिजिकली मजबूत हुए हैं। मैं जा रहा हूँ उन्हीं के साथ और जा करके वहाँ डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश करूँगा। अगर आप आ सकते हैं, जैसे भी है कुछ कर सकते तो प्रयास करिए। मनीष का बड़ी देशराज बॉम्बे पहुँचा और वहाँ पर उसने स्टेम सेल के लिए डॉक्टर आलोक शर्मा न्यूरोजन से मिलने का प्रयास किया। और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, कैप्टन मनीष है, उसको ऐसा ऐसा हो गया है, तो स्टेम सेल लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हम उनको इलाज करेंगे। स्टेम सेल का फ़ायदा तुरंत तो मिलता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि और हम पूरा 100% श्योर हो गए। मनीष को लगा कि दोबारा ज़िंदगी मिल गई। कहाँ एकदम से नर्वस हो रखे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा आप बेटे को बचा लीजिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, ये देश का बेटा है। पैसा भी इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है इलाज के लिए। मैंने कहा साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। हंसने लगा, पीठ थपथपाया, प्यार से गले भी लगा लिया। मैं रोने लगा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे उसने हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना काम किया है, तो हम पैसा नहीं लेंगे। कहीं एक पैसा नहीं लगेगा, इवन चाय का कप तक का पैसा नहीं लेना, मैं इसका एक पैसा नहीं लूँगा। इतना बड़ा सर्जन इस बेटे को मेरे इस तरह से देख रहा था जैसे देवदूत हो। स्टेम सेल लेने के बाद जब उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, उससे उसको लगा कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तो उसके पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता था, बेड में पड़े रहना, बहुत हुआ व्हील चेयर से निकल के बाहर चले जाना। फिजियोथेरेपी में इतनी प्रोग्रेस हो गई थी, अपने सपोर्ट से सब चलने लगा, कुर्सी में बैठ के, और इस सपोर्ट के जरिए वॉकर से टहलने लगा। अकेले मनीष को छोड़ देते हैं, व्हील चेयर रखिए तो वो बैठ भी सकता है, निकल भी सकता है, सब कुछ ऐसे बैठ भी लेता है, बैलेंस भी कर लेता है। अब फिजिकली स्ट्रांग हो गया। 25 सितंबर 2012 को लेफ्टिनेंट मनीष सिंह के दस्ते को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया। तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे लेफ्टिनेंट मनीष सिंह को चोटें आईं। अंत में जैसे ही आतंकवादी ने इन पर हमला किया, इन्होंने बिल्कुल निकट से उस पर गोली चलाकर उसे मार गिराया। लेफ्टिनेंट मनीष सिंह ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट वीरता और असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन किया। कैप्टन मनीष सिंह। शौर्य चक्र मिला तो पूरे फैमिली में सब कोई बहुत खुश थे। आज मनीष की लाइफ सक्सेस हो गई। बड़े स्वाभिमान से हम कह सकते हैं कि हमने सपूत पैदा किया। आज हम मनीष के नाम से जाने जा रहे हैं। मेजर मनीष के फादर लोग कहते हैं। मैं रो पड़ता हूँ। चोट तो कहीं बाहर भी तो लग सकती थी, तब क्या होता। अभी तो मैं अपना शान से कहता हूँ ना, मैंने कम से कम देश के लिए कुछ करते हुए मैं घायल हुआ। आज मनीष में हिम्मत है तो उसके जो भी आर्मी ऑफिसर्स वगैरह हैं या जो सोशल में, समाज में सब लोग मनीष को इतना इज्जत देते हैं, जैसे डॉक्टर आलोक शर्मा जी ने किया। मैं कैप्टन मनीष को पहली बार मिला था। वो बिल्कुल बेड रिडन थे, बैठना खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। और हमारी पहली मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, कैप्टन मनीष आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे ट्रीटमेंट से। तो इस 24 साल के नौजवान ने मुझे ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मुझे चलना है, दौड़ना है, मुझे शादी करनी है। पता है उसने मेरे से क्या कहा, मुझे इतना अच्छा कर दो कि मेरी हाथ में मैं बंदूक लेके बॉर्डर पे जाके और भी टेररिस्ट को मार सकूं। और वो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैं बोला देखो ये पैरालाइज्ड है, उनके पैर नहीं चल रहे, पर ये मुझसे ये मांग रहा है मुझे इतना अच्छा कर दो कि मैं वापस जाके और टेररिस्ट को मार सकूं। हमने कैप्टन मनीष पे बहुत मेहनत की। हमने स्टेम सेल्स यूज़ किए, हमने रिहैबिलिटेशन किया, हमने उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। और सबसे खुशी का मोमेंट मेरे लिए तब था जब मुझे कैप्टन मनीष का फ़ोन आया। उन्होंने जो प्री नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप है उसमें उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता।
मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि जो मैंने प्रॉमिस किया था कैप्टन मनीष को कि हम आपके हाथ में बंदूक रख देंगे, वो उनके हाथ में उन्होंने बंदूक ही नहीं पकड़ी, पर एक्चुअली वो एक मेजर नेशनल कंपटीशन जीते। गोली लगने से मेरी पूरी बॉडी एक तरीके से इमोबलाइज हो गई, बैठने का भी बैलेंस नहीं था, है ना। तो मैं ना बैठ सकता हूँ, इवन लेटे लेटे में ना मैं करवट ले पाता हूँ ना कुछ। तो वहाँ जब मैं गया और मैंने सीखना शुरू किया सब कुछ दोबारा से, और मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस दोबारा पाया, अपना आत्मविश्वास मेरे अंदर दोबारा आया। मैं बाकी इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुकाबले मेरी ट्रेनिंग और साथ में जो डॉक्टर आलोक शर्मा की ओवरऑल फिजियोथेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी, इसकी वजह से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मैं इस कंडीशन में भी अपनी एक ऑप्टिमम तरीके से अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करके एक अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया और अब मैं किसी काम का नहीं रहा। कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। भारत सरकार से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, कहीं गोली लगने से दिव्यांग हो जाते हैं, उनके इलाज का पूरा इंतजाम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो उसमें फ़ायदेमंद है वो स्टेम सेल थेरेपी है, और इसलिए स्टेम सेल थेरेपी को आगे बढ़ाने, रिसर्च सेंटर में लाने और इसको आगे प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है। आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। अभी मनीष को कह दो क्या इच्छा है, कहता बस 9 पैरा में जाना चाहता हूँ, ऑपरेशन में जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, मम्मी सियाचिन की पहाड़ियाँ चढ़ना चाहता हूँ। मैंने एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे दोबारा वही सब करना है जो मैं कर रहा था, लिमिटेड स्केल ही सही बट करना वही है, बिकॉज मैं इसी चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ। ये मेरा खुद का एक दृढ़ विश्वास है कि मैं दोबारा हथियार पकड़ूँ, मैं दोबारा अपनी यूनिट में जाऊँ, दोबारा से वर्दी पहनूँ, दोबारा वही सब काम करूँ, एटलीस्ट चाहे लिमिटेड स्केल पे ही सही, कुछ नहीं से कुछ सही। और स्पोर्ट्स शूटिंग की वजह से मुझे अपनी हथियार पकड़ने को मिला, शूटिंग करने को मिली। आलोक शर्मा जी से मैंने जो यही चीज़ बोली थी कि मैं दोबारा फायरिंग करना चाहता हूँ, मैं दोबारा अपनी यूनिट में जाना चाहता हूँ, वो बात सच हुई। और मैंने अपने आप को ये चीज़ मतलब कही थी तो वो बात भी सही हुई। तो ठीक है, अच्छा लगता है जब हम अपने वादे खुद को किए वादे पूरे कर पाते हैं। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक यंग आदमी का जो इतने कठिन सर्कमस्टेंसेस के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने पैर पे खड़े हुए और वापस अपनी देश की सेवा में आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन की। मैं गेनफुली एम्प्लॉयड हूँ तो उसकी वजह से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी होती है। मेरा बेटा इसी तरह बहादुरी से जीता रहे, कभी डगमगाए ना और खूब अच्छे से जी के दिखाए इस ज़िंदगी को। ग्राउंड पे जो लोग पीछे रह गए हैं या जो लोगों को चोट लग गई है या जो लोग नहीं रहे हमारे बीच में, इन लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और एटलीस्ट कुछ नहीं तो इनको मौका देते रहना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें और अपनी लाइफ को मैक्सिमम तरीके से जी सकें। और जैसे मुझे मेरी यूनिट ने मौका दिया, आर्मी ने मौका दिया, हमें कुछ चाहिए नहीं किसी से, हमें सिर्फ मौका दिया जाए कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकें। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने